मसीह में सबको मेरा सलाम। सलाम। पास्टर जी, मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि लास्ट फ्राइडे मीटिंग में जब मैंने आना था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। मेरी वाइफ ने भी गवाही दी थी और मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया, फिर भी मैंने कहा आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं एक मुसीबत में था और मेरा ये ईमान था कि मैं चाहे 10 मिनट पहले ही ना पहुंचूं, मैं पहुंचूंगा ज़रूर इबादत में, क्योंकि मैंने जाना है। और मैं इबादत में पहुंचा, उस मुसीबत से निकला, क्योंकि मुझे यकीन था खुदावंद पे कि मैं ज़रूर पहुंचूंगा और मैं अबलीस को पीछे हटा के पहुंचूंगा। और मैं यहाँ पे पहुंचा और उस मुसीबत को मैंने आके अभी दुआ के बाद मैंने पास्टर आशर जी से डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका काम हो गया है, आपके लिए वसीला बन गया है। ये नहीं सोचना कहाँ से होगा, कैसे होगा, और आपका काम हो गया है। तकरीबन आधा घंटा हम उनके पास खड़े रहे, यही बातें करते रहे। उसके बाद आपका वेट कर रहे थे तो आपने मुझे देखा और आपने मुझे कहा मैं मिलता हूँ तुम्हें। और वो लास्ट मैं और मेरी वाइफ थे जो यहाँ पे रुक गए थे। और मेरी मुसीबत ये थी कि कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से मेरा ये 3rd मंथ था, मेरा रेंट नहीं पे हुआ था। तो अभी जस्ट आपने मुझे पूछा ही है कि आप कहाँ रह गए थे, क्या मसला हुआ, तो मैंने आपको बोला कि पास्टर जी मेरा रेंट पे होने वाला था, तो मालिक मकान के साथ ज़रा मेरी बहस जा रही थी। वो कह रहा है कि लॉक कर दो, और अभी आके मुझे आपने पैसे ना दिए तो मैं लॉक लगा दूंगा और आप जहाँ मर्जी चले जाओ। तो उसी टाइम खुदावन ने आपको वसीला बनाया और आपने कहा अगर हाफ रेंट पे हो जाए तो मैंने कहा जी वो मेरे घर को ताला नहीं लगेगा। और उसी टाइम खुदावन ने मेरी दुआ कबूल की और आपके वसीला से मैंने जाके उनको रेंट पे किया और उसके बाद अभी तक उस बंदे ने मेरे साथ कोई बात नहीं। वाह, खुदावन के नाम को चला ले, जोरदार तालियां जाएंगे। मसीह बहन भाइयों को सलाम। 2 गवाहियां मेरे पास। एक 20 दिन की इबादत हुई थी ना जी, पीछे 3 बात तो या 20 दिन की कोई छुट्टी नहीं की। पास्टर साहब ने कहा एक दी 2 नहीं, मुझे 3 काम मिले हैं, खेला कर रहा हूँ। ते एक पास्टर जींत ने कहा थी जो ऑफरन दो 1000 रुपया दिया तो उत्थे बैठा बैठे ही 7200 मिल गया। वाह। पास्टर जीना ने जब कलाम सुनाया उन्होंने कहा स्पेशल ऑफरिंग दो थैंक्स गिविंग की। हालांकि उसके बाद हमने हदिया उठाया था, तो इन्होंने 1000 रुपया जब दिया तो बैठे बैठे कितने मिल गए? 7200। उसी सीट तू नहीं वो किसे टेलीफोन कर देता उससे टाइम ये नहीं, बात जरा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उधर बैठे ही चर्च में बैठे ही जैसे डाला फोन आ गया। ये इसलिए लोग देख रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे खुदा काम करता है। उस असद ने खुदा यसु से कहा अपना जलाल दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। खुदा ने उसी दिन दिखा दिया। इन्होंने कहा कि ऑफरिंग दो स्पेशल थैंक्स गिविंग दी, उसी वक्त फोन आ गया 7500 का काम। और 3 दिन जो 10 दिन की इबादत थी वो 10 की 3 काम मिल गए। और इतने काम मिले के काम ही होते गए। हालेलुया। और ये भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई ये इनका काम है मजदूरी। इनके अपने पास गधा वो है, रेडी गधा गाड़ी है, तो वो उससे मजदूरी करते हैं। लेकिन जो मीटिंग है ये अटेंड करते हैं, रात प्रेयर वॉरियर की मीटिंग में आते हैं, और जो भी मीटिंग्स हम रखते हैं ये आते हैं। हालांकि मजदूर हैं तो भी खुदा ने इनको कमी नहीं होने दी। ये सुन लो, आपका काम अपनी जगह पे है, लेकिन जब खुदा के लिए बुलाया जाए तो आप फौरन आओ, खुदा का काम पहले करो, तो आपके काम खुद होते चले जाएंगे। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां जाए। मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि मैं ब्लेस हूँ और मुझे रात को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मेरे घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो मैंने कहा कि नहीं, गवाही तो मैंने हर हाल में देनी और मैंने चर्च जाना। वो चर्च नहीं आए, कहता कि मैंने चर्च नहीं जाना। लेकिन जैसे ही मैं चर्च में एंटर हुई और वो मेरी पेन ख़त्म हो गई। अच्छा। मसे कि अबलीस ने बहुत ज़्यादा रुकावट डाली कि तुमने चर्च नहीं जाना। ये देखें, इन्होंने इस चीज़ की परवाह की है बगैर कि मैंने चर्च जाना, चाहे दर्द जितनी मर्जी है। और जैसे ये चर्च आई हैं, इनकी पेन ख़त्म हुई है और ये गवाही बन गई है।
आए इस गवाही के लिए। और और दूसरी बहुत से गवाही लोग ये- सोचते होंगे ये सिस्टर बहुत गवाहियां देती है, ऐसे ही। दूसरी गवाही ये है तो कि मैं इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब ये है कि मैं हर इंसान को अपनी गवाही शेयर करती हूँ। वाह, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर भी आती हूँ चर्च में गवाही के लिए, लेकिन वो गवाही ना दे वो उनकी है, पर मैं गवाही ज़रूर देती हूँ। प्रेस। और याद रखना ये इसकी वजह ये है कि ये यीशु से प्यार करती है और इसने अपना आप यीशु को दिया हुआ। और मेरी बहन है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनके पित्ते में पथरियाँ थी, गुर्दे में भी थी, और उनको मैंने ईमान से बुलाया कि तुम यहाँ पर आओ और शिफा पाओगे, और उसने एक दिन में शिफा पाई। अब वो फिर से बीमार थी, तो मैंने कहा तू दवाइयाँ छोड़ और तू चर्च आ जा, तू ठीक हो जाएगा। और एक वीक से, एक हफ्ते से वो मेरे पास है और वो इस टाइम बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पर अपना आई हाथ लाओ, खड़े हो गए, आप बिल्कुल ठीक हो। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पथरियां रिमूव, दर्द रिमूव, और यीशु हर तरह की बीमारियों को दूर करता है।